नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल एक्सरसाइज 2.4 में सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट्स नंबर इज 9। अब कोई दोनों डिजिट है, कोई एक नंबर है वो 2 डिजिट का है, उसका एडिशन है 9। व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट it is found that the resulting new number is greater than the original number by 27। अब पहले देख लेते हैं कि वो दोनों वैल्यू कौन कौन सी है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई नंबर है वो x है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या गया कि जो 2 डिजिट का एडिशन है वो क्या है, 9 नंबर है। तो अगर हम ये हमारी x वैल्यू है और दूसरी हमें नहीं पता है और उसका एडिशन है 9, तो दूसरी वैल्यू क्या होगी, 9 माइनस एक्स। ठीक है, तो हमें मिल गई 9 माइनस एक्स। अब हमें भी पता है कि अब हमें क्या करना है। अब मान लीजिए कि अगर हमारे पास 25 होती है तो 25 कैसे होती है कि हम 2 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 20 होगी और फिर उसमें 5 ऐड करते हैं। सो यहाँ पे जो 9 माइनस एक्स है उसको हमें 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर हमें एक्स को ऐड करना है और फिर सिंप्लीफाई करके जो आंसर आएगा वो हमें एज इट इज़ रख देना है। फिर हमें क्वेश्चन में कहा गया कि उसको इंटरचेंज कर दो। इंटरचेंज यानी कि जो हमें 9 माइनस एक्स को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया था, अब हमें 10 को x के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे ये रहा और सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके इन दोनों का जो आंसर है वो हमें कहा गया है कि ओरिजिनल नंबर है उसमें प्लस 27 ऐड करना है। ठीक है, तो ओरिजिनल नंबर में प्लस 27 ऐड करेंगे और फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा x इक्वल टू 16। फिर x की वैल्यू वो हम ओरिजिनल नंबर में लिख देंगे तो हमें जो नंबर है वो 36 वो हमें मिल जाएगा। नाउ द फोर्थ, वन ऑफ द 2 डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। ठीक है, अब कोई भी डिजिट है उसको 3 टाइम्स सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 3x। ठीक है, इफ द इंटरचेंज द डिजिट ऑफ द दिस 2 डिजिट नंबर एंड एड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर यू गेट 88। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक वैल्यू हम ले लेते हैं x और दूसरी है 3x। तो हम पहले 3x को जब हम डिजिट लिखते हैं तब कैसे लिखते हैं, 10 to 3x प्लस x, आंसर आएगा 31x। ठीक है, व्हेन द इंटरचेंज द डिजिट्स, अगर हम डिजिट को इंटरचेंज कर दें तो 10 को x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 10x प्लस 3x। और फिर उसकी कंडीशन क्या है क्वेश्चन में कि उन दोनों का आंसर है वो क्या आना चाहिए, 88 है। ठीक है, तो उन दोनों का एडिशन करेंगे और आंसर में आएगा 88। अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो x का आंसर में मिल जाएगा और जो हमारी दोनों वैल्यू है वहाँ x की जगह हम 2 लिखेंगे तो हमें आंसर में मिलेगा 62 अदरवाइज 26। यहाँ पे सरोज मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स। सरोज प्रेजेंट एज, अब देखिए हम गेस कर लेते कि पहले तो सरोज की प्रेजेंट एज क्या होगी, x। अब यहाँ पे लिखा है कि उसकी मदर की एज क्या है, 6 टाइम है, तो हम क्या लिखेंगे 6x। फिर है सरोज एज 5 years फ्रॉम नाउ। अब यहाँ से 5 years फ्रॉम नाउ है तो हमें दोनों में +5 ऐड करना है। ठीक है, वो हमने ऐड कर दिया। फिर हमें क्या गए कि जो सरोज की एज है वो 1/3 ऑफ हिज मदर प्रेजेंट एज, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे कि उसकी मदर की प्रेजेंट एज है, उसको अगर हम 1/3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सरोज की प्रेजेंट एज हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमने वैसा ही लिखा है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर में मिलेगा x इक्वल टू 5 और x की जगह लिख देंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आपको बहुत सारी करनी है। ठीक है, करते रहिए।
नेक्स्ट एग्जाम्पल, नाउ द सिक्स्थ वन, देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट। कोई एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है, रिजर्व फॉर अ स्कूल, स्कूल के लिए है, इन माहौली विलेज में। द लेंथ एंड द ब्रीथ ऑफ द प्लॉट आर रेशियो ऑफ 11:4। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले रेशियो 11:4, तो हम क्या ले लेंगे, x के साथ गेस कर लेंगे कि वो 11x है और 4x है, तो यहाँ पे है 11x और 4x। अब मान लीजिए कि क्वेश्चन है वो मैं आगे पढ़ता हूँ, लेकिन अगर कोई रेक्टेंगुलर है तो उसकी पेरीमीटर क्या आएगी, 2 × L + B। तो हम L + B को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 30x। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है कि एज द रेट 100 पर मीटर, तो उसको हमें 100 के साथ क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, और टोटल कितनी है, 75,000 पंचायत ने दी है। ठीक है, उस प्लॉट के लिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3000x इक्वल टू 75,000। तो 75,000 को 3000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 25। ठीक है, फिर लेंथ और ब्रीथ में वो वैल्यू हमें इनपुट करनी है। अब यहाँ पे जो 7, 8, 9 और 10 जो 4 एग्जाम्पल है वो आपको अपने खुद करने हैं। ठीक है, अपने आप करने हैं। वो मैं, अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको कराऊंगा। सबसे पहले आपको अपने खुद प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। देखो, लास्ट मैंने जो आपको बताए हैं वो एग्जाम्पल आप पहले अपने प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं आपको PDF तो भेज ही दूंगा, फिर अगर नहीं आता है तो आप मुझे कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सभी इक्वेशन हमें सिंप्लीफाई करने हैं। सिंप्लीफाई मैंने आपको बहुत सारे सिखाए। ठीक है, हमको कुछ नहीं करना है। अगर आपको LCM अच्छे से आता है तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं 2-3 एग्जाम्पल आपको कह देता हूँ कि कैसे करने हैं। देखिए, करना क्या है, जो भी x वाले टर्म है वो हम एक साइड करेंगे, साइन है वो चेंज हो जाएगी। जो नंबर वाले हैं वो एक साइड और साइन चेंज हो जाएगी। फिर यहाँ का LCM लेंगे और यहाँ का LCM लेंगे और फिर सिर्फ उसको छोटा सा सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर मिल जाएगा। ये आपको खुद करने हैं एग्जाम्पल। ठीक है, क्योंकि सभी में सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, इसमें कुछ भी बड़ा नहीं है। यहाँ पे जो देखिए सेकंड में जो वैल्यू, जो हमारा क्वेश्चन में वैल्यू है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपको 2, 4 और 6 है, तो हम क्या लेंगे, उसका LCM लेंगे। अगर आपको LCM लेना नहीं आता है तो हम यहाँ से कर सकते हैं 2, 4 और 6। इस मेथड से अगर हम करेंगे तो हमें LCM मिलेगा 12। तो हमें जब LCM में 12 मिलेगा तो 12 डिनोमिनेटर में लेके हम उसका LCM लेंगे और हमें आंसर है वो मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थर्ड वन है, तो मैं आपको सभी में नहीं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम्पल ऐसे है कि आपको खुद करने हैं। और यहाँ पे जो एग्जाम्पल है सभी में x वाले टर्म एक साथ और बाकी के एक टर्म एक साथ, और उसको सिर्फ LCM लेके सिंप्लीफाई करना है। देखिए, आपकी जो एक्सरसाइज 2.5 है वो मैंने खुद आपको ही करनी है। ठीक है, मैं ही कह रहा हूँ, वो एक्सरसाइज आपको करनी है क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई और थोड़े डिवीजन है और कुछ भी नहीं है। इजी सिंप्लीफाई है, ये आपको खुद सोल्व करनी है। अब देखिए, एक्सरसाइज 2.6 है वो हमारा लास्ट है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले थोड़े 4 है वो इजी है, तो सिंप्लीफाई कर देते हैं। 8x - 3/3x इक्वल टू 2, तो 3x हम यहाँ पे ले जाएंगे तो आंसर में क्या मिलेगा, 6x। फिर 8x और 6x को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 3, तो x इक्वल टू 3/2। यहाँ पे सेकंड वन है, सभी में ऐसा ही करना है। ठीक है,
9x अपॉन 7 माइनस 6x। तो यहाँ पे क्या करना है, 7 माइनस 6x को यहाँ पे ले जाएंगे, ठीक है। फिर 15 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर जो x वैल्यू है वो इस तरफ, नंबर वाली वैल्यू इस तरफ, और सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर हमें मिल जाएगा। नाउ द थर्ड वन, यहाँ पे क्या करेंगे कि z प्लस 15 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, 9 को z के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर z वाले टर्म एक साथ और नंबर वाले एक साइड, फिर आंसर आ जाएगा। बहुत इजी है। यहाँ पे भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करेंगे। 2 माइनस 6y को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 3y प्लस 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर y वाले जो टर्म है वो एक साइड और बाकी के नंबर वाले है वो एक साइड, तो हमें आंसर है वो मिल जाएगा। फिफ्थ में 7y प्लस 4 अपॉन y प्लस 2, तो इसको हम यहाँ के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को और 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जो y वाली जो टर्म है वो एक साइड हो जाएगी और नंबर वाली टर्म एक साइड हो जाएगी, तो हमें आंसर में मिल जाएगा y इक्वल टू -4 अपॉन 5। अब यहाँ पे करते हैं द एजेस ऑफ हरी एंड हैरी। देखिए ये एग्जाम्पल मैंने पहले भी आपको आगे लेक्चर में सिखाया था, लेकिन फिर से हम देख लेते हैं। अब मान लीजिए कि हरी और हैरी की जो रेज का जो रेशियो यहाँ पे 5/7 लिखा है, ठीक है, 5/7। तो क्या करेंगे कि हरी की एज है वो 5x और हैरी की एज है वो 7x। अब क्या करते हैं कि हमें क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है कि 4 years फ्रॉम नाउ, तो हम उसको दोनों में +4 ऐड कर देंगे, ठीक है। और उसका जो रेशियो है वो रेशियो है 3/3/4। तो यहाँ पे उसका रेशियो जो हमें दिया गया है, तो हम क्या करेंगे कि रेशियो है तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखेंगे 5x प्लस 4 अपॉन 7x प्लस 4 इक्वल टू 3/4। और फिर उसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर में मिलेगा x इक्वल टू 4। x इक्वल टू 4 है हरी और हैरी की एज में जब हम लिख देंगे तो हमें प्रेजेंट एज है वो हमें मिल जाएगी, ठीक है। अब हमें देखना है 7th एग्जाम्पल, द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स नंबर बाय 8 if the numerator is increased by 17 and the denominator is increased by 1, the number obtained is 3/2. Find the rational number. देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है और हमारा चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कि कोई नंबर है वो x है। हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि जो डिनोमिनेटर वो नंबर है वो ग्रेटर देन इस नंबर देन 18। तो हमें इस क्वेश्चन को हमें यानी इस जो वैल्यू है उस वैल्यू को हमें 8 मोर देन 8, ठीक है। तो हमें उसको 8 ऐड करना पड़ेगा, इसलिए हम लिखेंगे x प्लस 8। और हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि इंक्रीज्ड बाई 17, यानी 17 हमें ऐड करने हैं, तो हमारा आंसर आएगा x प्लस 17, ठीक है। तो हमारा न्यूमरेटर है वो कौन सा हो जाएगा, अगर हम 1 है वो डिक्रीजिंग करेंगे तो हमें क्वेश्चन में कहा गया है, इसलिए हम 1 डिक्रीज करते हैं। तो x इक्वल टू 8 माइनस 1, तो आंसर में मिलेगा x प्लस 7। अब है x प्लस 7, x प्लस 17 और x प्लस 7, तो आंसर में इक्वल टू 3/2। तो यहाँ पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को इसके साथ जोड़ देंगे, 3 को इसके साथ जोड़ देंगे, फिर x वाले टर्म एक साथ और नंबर वाले टर्म एक और साइड, और आंसर में हमें मिलेगा x इक्वल टू 13। अब न्यूमरेटर हमारा हो गया 13, तो डिनोमिनेटर है वो क्या है हमने पहले ही गेस किया था x माइनस 8,
तो हमें x की जगह वो 13 लिखना है, तो हमें 13 + 8 यानी 21। तो हमारा जो न्यू वैल्यू है वो हो जाएगी हमारी न्यूमिनेटर अपर डिनोमिनेटर 13/21। यहाँ पे चैप्टर है ओवर होता है, ठीक है। मैं आपको PDF भेज दूंगा, आप चैप्टर अच्छे से लिख लीजिए, अच्छे से लर्न कर लीजिए। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप स्कूल पे आके भी सीख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।